नेशनल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट के अंदर तमाम वो खबरें मैं आपको दिखाता और बताता हूं जिन खबरों को दिखाने की औकात गोदी मीडिया के पिछवाड़े में नहीं होती। दर्जनों केस झेलते हुए और भी बहुत सारी एफआईआर मेरी तरफ आती हुई देखने के बावजूद लगातार आपके सामने मैं डटा हुआ हूं और आपकी बातों को दुनिया के सामने रख रहा हूं। जिन खबर को मिटाया और दबाया जाता है, इन तमाम खबरों को रज़ाग्राफी आपके सामने रखता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट का शीर्षक नफरत और झूठ का खेल। तो आइए शुरू करते हैं नफरत और झूठ के खेल की इस पहली रिपोर्ट से। कहना ये चाहूँगा कि इस व्यक्ति को ज़रा पहचानिए। ट्विटर यूज़ करने वाले लोग इस इंसान को अच्छी तरह से पहचानते होंगे। सूर्य प्रताप सिंह, IAS रिटायर्ड। इनका पुराना ट्वीट और पुराने जो पोस्ट हैं अगर आपने देखे हों तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी का ये खुलकर विरोध करते थे, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते थे, किसानों के साथ खड़े थे, मुसलमान, ईसाई और दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे खुल्लम खुल्ला इसके खिलाफ लिखते थे। मोदी सरकार को अक्सर ये क्रिटिसाइज़ करते थे और इनके पोस्ट वायरल होते थे। सरकार इनके सवालों से घिर जाती थी। फिर न जाने इन रिटायर IAS अफसर की कौन सी वीडियो, किस तरह की वीडियो की सीढ़ी भाजपा के हाथ लग गई। अचानक इन्होंने ऐसी पलटी मारी कि अब सिर्फ मुस्लिम विरोधी ट्वीट करने लगे और बीजेपी के IT सेल में शामिल हो गए। और फिर इतना गिरे कि बीजेपी के IT सेल भी इतनी नहीं गिरी होगी। रिटायर्ड IAS ऑफिसर होने के बावजूद मुसलमानों की नफरत में ये शख्स इतना डूब गया कि फेक न्यूज़ तक शेयर करने लगा। अब इसके इस पोस्ट को देखिए जिसमें उसने एक वीडियो शेयर किया है और उसके साथ जो कैप्शन लिखा है ध्यान से सुन लीजिए। लिखता है कि जिस जाट के छोरे दरोगा तोमर ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के पिछवाड़े में लात मारी थी, उसी पुलिस की उपस्थिति में मुस्लिम भीड़ ने पिटाई कर दी। आप देख लो क्या होने वाला है। एक तरह से हिंदुओं को दंगे के लिए उकसाया और ये पूरी की पूरी फेक वीडियो पोस्ट करी। आपकी स्क्रीन पर साफ साफ देखिए कि उसी IAS रिटायर्ड ऑफिसर जो इस वक्त नफरती कुत्ता हो चुका है, DCP नॉर्थ दिल्ली ने खुद पोस्ट किया है और बताया है दिस इज फेक न्यूज, नो इंसिडेंट एज मेंशन इन दिस ट्वीट हैज हैपेंड। यह फर्जी खबर है, इस ट्वीट में बताई गई घटना नहीं हुई है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा आप ज़रा सोच के देखिए कि रिटायर्ड ऑफिसर जो कल तक मोदी विरोधी था, अचानक से नफरत के समंदर में ऐसा डूबा कि मुसलमानों के कत्ल का प्यासा हो गया और उनके खून का प्यासा हो गया। अगर रिटायर्ड ऑफिसर के कोई फहश वीडियो का इनको मिल भी गया है तो भाई आप चैनल डिलीट कर दो, आप लिखना ही बंद कर दो। ज़रूरी है नफरत वाली बातें लिखना, लेकिन नहीं, 2 रुपये में ये भी बिक गए। रिटायर्ड हैं, पैसा चाहिए, मनी चाहिए तो लिखना तो पड़ेगा, वो भी मुस्लिम विरोधी और खुल्लम खुल्ला। DCP नॉर्थ दिल्ली ने बड़ी समझदारी से बता तो दिया इनके ट्वीट में जाकर कि आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, लेकिन DCP नॉर्थ दिल्ली में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये लिख सकें कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि माहौल बिगाड़ने की कोशिश एक रिटायर्ड ऑफिसर कर रहा है। लेकिन शायद ये प्रशासन को मालूम है कि किसके कहने पर ये साहब काम कर रहे हैं। इसके अलावा दर्जनों ऐसे लोग हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिलीप कुमार सिंह नाम का ये व्यक्ति और इसके जैसे हजारों हिंदू लोग लगातार इस फेक न्यूज़ को फैलाकर देश के माहौल को बिगाड़ने का लगातार काम कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन देखने योग्य बात यह है कि इनके खिलाफ प्रशासन कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये झूठ और नफरत का खेल है। गुजरे हुए जुमे के दिन दिल्ली, भारत की राजधानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और मैं कल की रिपोर्ट में, इजराइल फिलिस्तीन की एक रिपोर्ट में आखिर में वो अंश दिखा चुका हूँ कि एक हिंदूवादी संघी पुलिस वाले ने दौराने नमाज, दौराने नियत एक मुसलमान के पीछे लात मार दी और साथ ही कई मुसलमानों को थप्पड़ जड़े नमाज पढ़ते हुए। साथ ही
नमाजियों के मुसल्ले जानेमाज पर जूता लेकर चढ़ गया, गाली गलौज करी। मेरे दोस्तों, जब ये खबर वायरल हुई, मोदी सरकार समझ गई कि ये बहुत ज़्यादा हो गया। आनन फानन उसको सस्पेंड किया गया, लेकिन 2 से 3 महीने के लिए। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई परमानेंट सस्पेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। अब मेरे दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि तमाम हिंदूवादी अब इसके गले में माला डालेंगे, इसको चंदा इकट्ठा करके देंगे, बीजेपी शायद इसको टिकट भी दे दे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति और एक ऐसा चैनल इस दुनिया में, इस भारत में मौजूद है कि तमाम वो आतंकवादियों के साथ और मुस्लिम विरोधी घटना करने वाले लोगों के साथ खुल्लम खुल्ला खड़ा होता है। नाम है सुअर दर्शन। सुअर दर्शन कहा एक सुअर पूरी तरह से खुलकर उस हैवान के समर्थन में आ गया और आपत्तिजनक बातें बोलकर उसके समर्थन में पूरी तरह से नफरत का ये सौदागर उतर गया। एक पुलिस अधिकारी को केवल इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि उसने सड़क पर नमाज पढ़ने वाले को हटाया था। हटाने का काम करने वाले पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया था। और इसलिए आज का बिंदास बोल मैं उस पुलिस वाले अधिकारी के पक्ष में कर रहा हूं क्योंकि उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। और आज मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि उसको मारा गया, पुलिस को मुसलमानों ने, नमाजियों ने मारा। उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई मुसलमानों के ऊपर नहीं हुई, नमाजियों पर नहीं हुई। ऐसे में कोई पुलिस वाला आगे आकर इस देश में गलत प्रथा जो चल रही है उसको कैसे बंद करेगा? झूठ और नफरत का ये दौर है, तो झूठ का एक सच ये देखिए, झूठ पूरी तरह से नंगा हुआ। जिस गुजरात मॉडल की बात मोदी जी पूरी दुनिया में घूम घूम कर करते हैं, गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक, ये सरकारी, मोदी सरकार की ही रिपोर्ट है कि 6 औरतों का हर दिन बलात्कार होता है सिर्फ गुजरात के अंदर। सिर्फ गुजरात में ही हर दिन 6 महिलाओं का बलात्कार होता है। और मोदी सरकार ढोल पीट कर कहती है, और ख़ुद मोदी और योगी जी और साथ में अमित शाह जी कहते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार और महिला अपराध कम हो गया है। हाल में ही आपने देखा, बहुसंख्यक समाज के 7 लोगों ने विदेशी महिला के साथ खुलकर बलात्कार किया और भारतीय गोदी मीडिया ने खुलकर उन तमाम 7 लोगों के नाम छुपाए क्योंकि वो हिंदू समाज से थे। आइए अब यूपी का आपको हाल दिखाते हैं। नशे में धुत झूम रहे इस यूपी के इंस्पेक्टर साहब को देखिए। महाशिवरात्रि के सेंसिटिव अवसर पर सहारनपुर में शिव मंदिर पर इनकी ड्यूटी लगी थी। इंस्पेक्टर उमाशंकर हैं ये। सीओ ड्यूटी चेक करने पहुंचे तो दरोगा जी नहीं मिले, वो अपने कमरे में नशे में धुत पड़े थे। सीओ ने दरोगा जी का मेडिकल कराने भेजा तो वो हाथ छोड़कर भागने लगे और बहक कर लड़खड़ा कर गिर गए, गिर कर घायल हो गए। फिलहाल इनको सस्पेंड कर दिया गया है। नौटंकी, इंसान हर जगह नौटंकी करता है और अपने आप को वो साधु से कम नहीं समझता है, ये कहावत है। आइए अब मोदी जी के स्वर्ण वर्ण आपको सुनाता हूँ, गोल्डन वर्ड्स। ये मेरी बात नहीं है, ये मोदी जी की खुद की कही हुई बात है। मोदी जी बताते हैं कि जब ट्रेन में भीड़ होती थी और मुझे सीट नहीं मिलती थी तो मैं किसी का भी हाथ पकड़कर ज्योतिष की तरह देखना शुरू कर देता था। इसके तुरंत बाद लोग मुझे सीट दे देते थे। ये कौन कह रहा है? भारत का शक्तिमान महा मोदी जी, हमारे अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सीट के लिए वो बाबा बनने का नाटक करने लगते थे और सीट मिल जाती थी। हकीकत में आज भी मोदी जी यही कर रहे हैं, जहां वो जाते हैं वहां के हो जाते हैं। अपना काम बताने के बजाय वो बस बाबा के बीच जाकर बाबा, मुसलमान के बीच जाकर मौलवी और सिखों के बीच जाकर सिख, ईसाइयों के बीच जाकर ईसाई बन जाते हैं। मेरे दोस्तों, मोदी जी ने खुद कहा है कि एक सीट के लिए वो हाथ देखने की एक्टिंग करने लगते थे। मुबारक हो हमको इस बॉलीवुड का, हॉलीवुड का सबसे टॉप लेवल का एक्टर मिल चुका है। कहना ये नहीं चाहिए कि हमने शेर पाला है, ये कहो कि हमने एक्टर पाला है। उधर मोदी जी ने अपनी एक और शक्ति का खुलासा किया जिसको सुनने के बाद मैं सन्न रह गया।
और उधर अंधभक्तों को ऑर्गेज्म आ गया। यस मोदी जी, यस। मोदी जी का ये देखिए क्या लिखा है इस पर पोस्ट पर, सुनिए। मोदी जी ने कहा है, मैं समय से पहले समय को भांप लेता हूं, ईश्वर की शक्ति है भाइयों बहनों। अब इसको देखने के बाद भक्तों को तो ऑर्गेज्म आ गया, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारा सवाल आ गया है। मोदी जी, अगर आपके पास ये शक्ति है कि आप समय से पहले समय को भांप लेते हैं, तो यह बताइए मोदी जी, पुलवामा में RDX जब रखा गया, तो आप भाप नहीं पाए। चाइना हमारे देश में घुसा तो आप भाप नहीं पाए। हमारे दर्जनों सैनिक चीन के हाथों मारे गए, आप भाप नहीं पाए। आप भाप नहीं पाए कि हमारे देश में कितनी नफरत फैलने वाली है। ये कौन सा भापना हो गया भाई, गजब बेइज्जती है। उधर अलका लांबा ने भी भाजपा को लांबा लांबा कर दिया। जनसत्ता में एक कार्टून छपा जिसे उन्होंने पोस्ट किया। शीर्षक है, हत्या बलात्कार महिलाओं पर जुर्म में यूपी बना नंबर 1। केंद्र की NCRB की रिपोर्ट। जी हां मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी गवर्नमेंट की ही खुद की रिपोर्ट है NCRB की, कि यूपी में सबसे ज्यादा बलात्कार, महिला क्राइम, कत्ल, खोरेजी, लूटपाट, गुंडागर्दी, मवालीपन, ये सब कुछ हो रहा है। पजीत निशाना मुसलमानों को बनाते हैं, लेकिन इनका हफ्सीपना हर जगह नजर आ जाता है। एक क्रिकेटर हैं, विदेशी हैं, आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। इंडिया गेट वो घूमने गए थे। अब पीछे जो खड़ा पजीत, उसके हाथ में कड़ा देखिए। ये कड़ा किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी में इस तरह का कड़ा नहीं पहना जाता है, बहुसंख्यक समाज में ये लोग पहनते हैं। और आप देख सकते हैं पजीत के चेहरे की स्माइल और पजीत के चेहरे के ऊपर ये 2 बटन हैं, वो बटन कहाँ देख रही हैं। तो विदेशियों से यही मैं कहूँगा, संभल कर रहिए, ये मोदी सरकार है, यहाँ बलात्कारियों और हफ्शियों को नवाजा जाता है। उधर जैसे मैंने आपको कहा था, जिस पुलिस वाले कुत्ते ने नमाजियों को लात मारी, कानून का उल्लंघन किया और अपनी हैवानियत और RSS का जो धर्म निभाया, उसके समर्थन में हिंदूवादी जल्द सड़कों पर आएंगे, क्योंकि बलात्कारी क्रिमिनल आतंकवादियों के समर्थन में हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग सबसे पहले आते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप इस पजीत को अच्छे से पहचानते होंगे। इसने धमकी दी है। दिल्ली के सोचिए इलाके में जो एक बड़ा मामला हुआ, हिंदू रक्षा दल ने 12 मार्च को दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। बेचारे बेरोजगार हैं, जो इनके नेता हैं, संगठनों को चंदे से पलते हैं, तो इनको इस तरह की चीजें चाहिए होती हैं। सुनिए इनकी धमकी। सभी भाइयों को जय श्री राम। आप सभी देख ही रहे हैं, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने दिल्ली पुलिस के मनोज तोमर पर जिस तरीके से हमला किया, और इस समय मुस्लिम कट्टरपंथियों ने ये बता दिया है, इस देश में रहना होगा तो केवल हमारी सुननी होगी और हमारे हिसाब से चलना होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी से, जितने भी हिंदू इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पर जाकर मंगलवार को 12 बजे ताकत के साथ पहुंचूंगा और बैठूंगा, न्याय जरूर कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किस तरीके की स्थिति हमारे देश में इन लोगों ने संगठित होकर के पैदा कर दी है, आप लोग कल्पना नहीं कर पाओगे। अगर ये जातिगत लड़ाई होती, तो सारे अन्य जाति वाले ताकत के साथ, उनके साथ, अपने के साथ लग जाते। लेकिन ये हिंदू है और इसका झगड़ा मुसलमान से है, तो कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं और जितने भी अपने आप को हिंदू मानते हैं, वो मंगलवार में परसों सुबह 12 बजे ताकत के साथ दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर पहुंचे। भाई मैं तो पहुंचूंगा, और जो पहुंचेगा वो वहां अपनी हिंदू होने की उपस्थिति दर्ज कराए। झूठ, मक्कारी और फरेबी का दौर चल रहा है। ऐसे में एक झूठ सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि मोदी जी ने जंग रुकवा दी थी यूक्रेन और रूस की।
जो मणिपुर में दंगे अब तक नहीं रुकवा पाया, साल भर हो चुका है। जो देश में नफरत की आग नहीं बुझा पाया, सालों साल गुजर चुका है। वो एक फोन कॉल पर पुतिन को रोक देता है। बहरहाल अब उस पर प्रचार बनाने शुरू कर दिए हैं। भाजपाई प्रचार का ये षड्यंत्र और झूठा तांडव देखिए। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। आइए इन पजीतों का अब पजामा उतारते हैं। मेरे दोस्तों, उस वक्त जब यूक्रेन से हमारे असली स्टूडेंट, ये फर्जी ऐड जो बनाया गया है इस पर तो थूकिए, ऐसे बहुत सारे भाजपाइयों ने ऐड बनवाए जिसका बिल्कुल उल्टा हुआ। लेकिन असली स्टूडेंट जो यूक्रेन से अपनी जान बचाकर जैसे तैसे भारत आए, उस वक्त उन्होंने आज तक और दूसरे मीडिया चैनलों पर जो इंटरव्यू दिया वो ये है। भाजपा की औकात ये है। डाला जाएगा। पहली बात तो ये मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आज यहाँ पे इंडियन सारे यहाँ पे क्यों फंसे हुए हैं? मोदी जी आप कहाँ थे? एक महीने से आप इलेक्शन, यूपी इलेक्शन में बिजी थे, आप कहाँ थे? आज यहाँ पे कोई यूएस सिटीजन क्यों नहीं फंसा है? बाइडेन को कैसे पता चला और आपको कैसे नहीं पता चला? हम लगातार आपको मेल कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे संजय रावत जो कि एम्बेसी के वो है, उनका कॉन्टैक्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपके एम्बेसी के बंदे इतने कम है, आप क्या कर रहे हो? लिटरली क्या कर रहे हो? आपने बोला बॉर्डर पे आओ, हम पार कराएंगे। बॉर्डर पे हम आके खड़े हैं। बॉर्डर पे क्या मदद है? सिर्फ 2 लोग हैं, 2 लोग से 50,000 20,000 बच्चे निकल। उसी वक्त जब ये खबर घूमने लगी थी कि मोदी जी ने जंग रुकवाई, मोदी जी ने जंग रुकवाई, मोदी जी ने जंग रुकवाई, तो उसी वक्त भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से सवाल किया गया कि क्या मोदी जी ने जंग रुकवाई? तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल अजीब बात है कि बमबारी किसी के कहने पे रोक दी। मेरे लिए तो ये एक मजाक है, मजाक वाली बात है। सुनिए, पूरा नंगा करूंगा, देखिए। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of. तो भाइयों बहनों, क्या हुआ? उधर बीजेपी के सीनियर नेता गिरिराज सिंह के गिरने के दिन आ चुके हैं। बीजेपी पार्टी के ही दूसरे कार्यकर्ता और नेता उन्हीं के क्षेत्र में बीजेपी का झंडा लिए, बीजेपी की टोपी पहने उनको काला झंडा दिखा रहे हैं। आज भाजपा के अंदर ही भाजपा के लोग भाजपा के नेताओं को झेल नहीं पा रहे हैं। गिरिराज सिंह वो नेता हैं जो भारत के मुस्लिम समुदाय के लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, बकरीद पर ज्ञान पेलते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और खुद मीट मछली की दुकान का प्रमोशन करते हैं और भारत में नफरत की राजनीति करते हैं। जो बोगे वो काटोगे, जस्टिफाइड। देखिए। आगे बढ़िए। मुसलमानों से इस मोदी सरकार को इतनी नफरत है और मुसलमानों की चुप्पी का रिजल्ट ये है कि गुजरात से लेकर हर जगह मज़ार और मस्जिदों और मुसलमानों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। अब गुजरात में एक मज़ार को जमींदोज रात के अंधेरे में गुजरात अथॉरिटी ने कर दिया है। ट्विटर यूजर काशिफ अजीज ने एक ऐसा वीडियो ट्वीट कर दिया जिससे यूपी पुलिस की पोल खुल चुकी है। लखनऊ में अकबर नगर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की पुलिस खुद पत्थर बीन रही है और पत्थर उठाकर मुसलमानों और दूसरे लोगों पर चला रही है। ये पूरा मंजर कैद कैमरे में हुआ है। इससे यूपी पुलिस
के ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नाम अकबर नगर है, अगर सामने से पत्थर चलता है तो पुलिस और हिंदूवादी कहते हैं कि मुसलमान हैं, अकबर नगर है, मुल्ले हैं, पथराव कर रहे थे। लेकिन यहाँ तस्वीर कुछ और है। ऐसा लग रहा है कि शुरुआत ही पुलिस कर रही है। दो तस्वीरें हैं आपके सामने काविश अजीज़ के द्वारा जो उनके ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें साफ हो रही हैं। उधर भारत के मुसलमानों को न जाने क्या हो गया है। दो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर में देखिए एक बंदा खुद मस्जिद पर जो मुसलमान खड़ा है वो भगवा झंडा लहरा रहा है और नीचे हिंदू उसको देखकर ऑर्गेज़म में आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि वही हिंदू समाज मुसलमानों की मस्जिदों के बाहर जाकर ज़बरदस्ती नाच गा और गरिया रहा है। मुसलमान मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, मस्जिद से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पजीतों को शांति नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर है। बिहार के पटना में मुस्लिम युवकों ने महाशिवरात्रि व्रत पर भक्तों को पानी पिलाया। ये वीडियो दिल्ली पुलिस वाले नफरती चिंटू को दिखाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि मुसलमान हर बार मोहब्बत का पैगाम देता है, लेकिन बदले में उसको नमाज पढ़ने पर भी लात खानी पड़ती है। बदले में उसको मोहब्बत के बदले नफरत मिलती है। उसकी मस्जिद पर JSR के नारे लेज़र से चलाए जाते हैं। मुसलमान बार बार अपने आप को देशभक्त और भाईचारा वाला दिखाता है, लेकिन हिंदू समाज के लोग उसके त्योहारों पर उंगली उठाते हैं। कोई भी खुद हिंदुओं का त्यौहार हो तो ज़बरदस्ती मुसलमानों के इलाके में रैली ले जाकर मुस्लिम मस्जिद के आगे, मुसलमानों की मस्जिद के आगे आपत्तिजनक नारे लगाते हैं और गाने बजाते हैं। क्या मिल रहा है मुसलमानों को बदले में? हम सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं इनके आगे, लेकिन बदले में हमें सिर्फ मिल रही है नफरत। भाजपा के सारे खोखले वादे खुल चुके हैं। भाजपाइयों का अब मुंह नहीं रहा कि अब वो कुछ कह सके। मनोज तिवारी को ही देख लीजिए, अब वो ये कह रहे हैं कि हमें सुनो मत, बस चुन लो, क्योंकि पता है बोलने लायक कुछ है नहीं, बोल सकते नहीं हैं। सिर्फ धर्म की आड़ में स्पेशल नारे लगाएंगे, JSR चीखेंगे और राम मंदिर, मुस्लिम हिंदू, दंगा फसाद, भगवान श्री राम, बस ऐसे ही बातें गोल मोल करके पूरी जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। हालत बीजेपी की इतनी पंचर है कि मनोज तिवारी कह रहे हैं सुनो मत, बस चुन लो। जनता तो बेवकूफ़ है ही, चुन लेगी। देखिए, हमें सुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमें इस बार अभी सुनो मत, हमें बस चुनो। अभी मनोज तिवारी को सुनना नहीं, अभी चुनना है, फिर बाद में सुनना भी सुनाना भी। मेरे 10 साल पूरे हो रहे हैं एक सांसद के रूप में काम करते हुए, और मैंने इसमें यही कोशिश किया कि अपने जानते हुए मैं किसी का दिल न दुखाऊं। आज तक मोदी जी ने जितनी स्कीमें लॉन्च की सब की सब फर्जी, सब की सब फर्जीवाड़ा। आयुष्मान कार्ड लॉन्च किया था, गरीबों को इलाज मिलेगा, मुफ्त इलाज मिलेगा भाई बहनों, किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आयुष्मान कार्ड दिखाए आपका इलाज मुफ्त होगा। मुरादाबाद में इसका उल्टा हो गया और मोदी जी का ये भी पोल खुल गया। आयुष्मान कार्ड जब अस्पताल वालों को दिखाया तो अस्पताल के डॉक्टर और गार्ड ने लात मारकर गरियाते हुए गरीबों को बाहर कर दिया। वीडियो बना रहा तू?
बाहर गेट के बाहर दिखाओ पत्रकारी अपनी। बाहर दिखाओ भाई, बना ले वीडियो, बाहर बना तो बहरहाल इन तमाम चीजों को देखकर भारतवासी अब जाग चुके हैं, इतना जाग चुके हैं कि खुद भाजपाई भी समझ गए हैं कि अब बीजेपी के साथ करना क्या है। जैसे ये कांग्रेस जिंदाबाद। क्या होता? कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। कई बार ऐसी चीजें मुझे बतानी और दिखानी पड़ती हैं जिससे आप विचलित हो सकते हैं और शर्म मुझे भी आती है, लेकिन क्या करूं, कुत्ते को मारने के लिए कीचड़ में उतर कर मारना पड़ेगा, है ना। तो अंधभक्तों को लाइन पर लाने के लिए थोड़ा कीचड़ में जाना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है। आज जो बड़े धार्मिक लोग बनते हैं और मोदी मोदी करते हैं, उनकी असल ज़िंदगी क्या है, कुछ इस प्रकार से देखिए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, आज हम भी दीपक जलाएंगे, हो राम आएंगे तो ये है आम जिंदगी। आहा, देखा दीदी बड़ी धार्मिक लग रही हैं, लेकिन अपना पुराना वीडियो डिलीट करना शायद भूल गई। मेंटोस जिंदगी। अरे दीदी ये तो मोए मोए हो गया, मोए 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 मोए। उधर मेरे दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि 6 तारीख को धमकी दी है नरसिंहालाल सरस्वती ने कि वो दारुल उलूम देवबंद जाएंगे और मुस्लिम मौलवियों से मिलकर सवाल जवाब करेंगे। लेकिन आपके स्क्रीन पर इस खास अपडेट को जान लीजिए। मदरसा दारुल उलूम देवबंद जा रहे यति नरसिंहालाल को मेरठ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस वालों ने थाने में खूब मेहमान नवाजी की, चाय नमकीन और मिठाई मंगाकर खिलाई। सबूत आपके सामने तस्वीर में नजर आ रहा है किस तरह से बाबा के सामने चाय नाश्ते लगाए गए हैं, स्पेशल टेबल लगाई गई है जिसका रंग भगवा है। और सवाल एक ये है कि नरसिंहालाल सरस्वती के बराबर में ये खूबसूरत महिला कौन है? कौन है? कौन है? मेरा कैमरामैन कह रहा है भाई सेवक है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। वैसे तो यूपी पुलिस कहीं टाइम पर पहुंचती नहीं, यूपी क्या कोई भी पुलिस टाइम पर पहुंचती नहीं, लेकिन यूपी की औरैया पुलिस बहुत बढ़िया सेवा एक खास लड़की की कर रही है। रील बना रही इस महिला को किसी इंस्पेक्टर या हवलदार ने स्पेशल सर्विस दी हुई है कि यूपी की पुलिस की गाड़ी जो जीप है आए है उस पर बैठकर बॉलीवुड सॉन्ग पर ऐसे वीडियो बना रही है जैसे इनके खसम की गाड़ी हो, और हो सकता है हो भी। आशिकी कोई पुलिस वाला लड़ा रहा होगा किसी चीज़ के बदले, तो ज़रूर इस महिला को पूरी यूपी पुलिस की गाड़ी ही सौंप दी है। सवाल ये है कि ये कौन सी सेवा यूपी पुलिस कर रही है? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। भाजपाइयों का इलाज बेहतरीन तौर से अब जनता शुरू कर चुकी है करना। वाराणसी यानी बनारस में निगम पार्षद जो भाजपाई हैं उनसे परेशान होकर लोगों ने उनको बांध दिया। असल में महीनों से सड़क पर नाली बह रही थी, सीवर बह रहा था और बार बार कंप्लेंट करने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मौका देखते ही निगम भाजपाई पार्षद को आम जनता ने पकड़कर बिठाकर रस्सी से बांध दिया। अरे भाई जय साहब को वीडियो बनाइए। बाबू बेटो सामने चढ़ो। अड़िए दूर हो जाओ सब लोग, हवा पानी की हवेला। एक मिनट साहब मीडिया जा रहा है, एक मिनट। ये खोजवा पब्लिक है, जय और पार्षद जी को बंधक बनाई हुई है। अंबानी के बेटे के प्री वेडिंग में ही जबरदस्त खर्चा करके अंबानी ने धूम मचा दी।
लेकिन शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान के उस शादी में जाकर थिरकने पर अलग लेवल का मजाक उड़ाया गया कि तीनों खानों को बैक स्टेज पर नचा दिया। और हिंदूवादी, आतंकवादी दिमाग से जो जहर वाले हैं, उनको ये नज़र नहीं आया कि तमाम एक्टर और एक्ट्रेस को नचा दिया। हिंदू एक्टर भी हैं, हिंदू एक्ट्रेस भी हैं जो एकदम हैं थिरके हैं। वहाँ रिहाना को बताइए 72-76 करोड़ में नचा दिया, वो भी हरा कपड़ा पहना के। अब वो शाहरुख खान के पीछे पड़ गए कि शाहरुख खान का हाथ झटक दिया था, शाहरुख खान के तो एकदम ऐसे नचा दिया जैसे कि गुलाम हो। अब उनके मुंह पर खुद अंबानी ने हक दिया। नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने शाहरुख खान को गॉड फादर कह के स्टेज पर बुलाया, जिसके बाद नीता अंबानी के भी टाइट वाले हक करते हुए नजर आए गॉड फादर शाहरुख खान। और गॉड फादर कह देना ही शाहरुख खान को नीता अंबानी और अंबानी के द्वारा अंध भक्तों में गू का मलहम समझ लीजिए लग गया है। देखिए गॉड फादर स्टेज पे आइए। आइए गॉड फादर आइए। शाहरुख, अभी आपको अनंत और राधिका के पास छोड़ रहा हूँ, आप जरा इनसे बात करिए, हम लोग आपको सीट पे से देखते हैं। बहरहाल हालात ख़राब हैं और ख़ासकर मुस्लिम लड़कियों और मुसलमान लड़कों के हालात ज़्यादा ख़राब हैं। जितने मुल्क के ज़्यादा हालात ख़राब हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम मुसलमानों के हालात ख़राब हैं। कल तक जो लड़कियां अपने पिछवाड़े को ऐसे फोल्ड करके, बुरा मत मानिएगा, हकीकत है ये, ऐसे करके ऐसे फ़ोटो खींचकर और ऐसे वीडियो बनाती थी, आज वो हिजाब पहन के एक नंबर की आलिमा मुल्लानी बनकर रील बनाएंगी। जो अल्लाह और बंदे के बीच की इबादत होती हैं, वो सारी इबादत की तस्वीर के साथ, हिजाब के साथ, कल तक जो बड़ा पैंटी में फ़ोटो डाल रही थी, आज वो सबसे बड़ी मुल्लानी होकर इंस्टाग्राम पर फ़ोटो पोस्ट करेगी। किसके लिए? लाइक के लिए, सवाब के लिए नहीं। और कल तक जो लौंडे लपाटे एक से एक फर्स्ट गाली वाली वीडियो बनाते थे, अब वो बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाएंगे और कुछ क्रिंज भी बनाएंगे। रमज़ान से रिलेटेड, कभी किसी से कभी किसी से। उनको इबादत से कोई मतलब नहीं। गाज़ा फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। मेरे दोस्तों, बस यही अपने बच्चों को समझाइए कि दुनिया कमाने के चक्कर में ईमान ना गवाए। चलिए, जो भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कम से कम कुछ साइड से ऐसा भी करें जिसमें उनको सवाब मिले। और वो जो अपने आप को कंटेंट क्रिएटर समझ रहे हैं, हालांकि वो क्रिंज कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एहसास हो कि 15 वीडियो हम फालतू बना रहे हैं, तो एक वीडियो भले ही लाइक के और डिसलाइक के लिए नहीं, बस अल्लाह की रजामंदी के लिए बना रहे हैं। ये समझाना मेरा काम नहीं है, माँ बाप का काम है। लेकिन माँ बाप ही आज गलत हो चुके हैं। अब तो माँ बाप भी बच्चों के साथ, अपनी लड़कियों के साथ ठुमका लगाने वाला वीडियो बनाते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।